अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। आज हम आए हुए हैं विनर्स में, जो कि कनाडा का एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है और यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये एक अलहदा से एक मार्ट है जहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें मिलती हैं और बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलती हैं। तो हमने सोचा हम यहाँ का विज़िट करें। ये देखें जी, चिकनकारी वाली जीन्स थी, बहुत ही मज़े की, साइड पे चिकनकारी हुई थी और 59 इसकी प्राइस थी। तो इस तरह के यहाँ पे आपको बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं और बैग होते हैं, मेकअप की चीज़ें और डेकोरेशन की चीज़ें, मतलब कि हर तरह की चीज़ यहाँ आपको मिलती है और थोड़ी सी प्राइसेस इनकी कम होती हैं, ये यहाँ के लोग कहते हैं। जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है कि बाय मोर फॉर लेस, यानी आप थोड़ा पे करके ज़्यादा ख़रीदें। ये देखें, ये हम बेसिकली इधर आए थे बैग्स देखने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे तलाश थी एक ऑफ वाइट कलर के बैग की, जो कि मैं मतलब कि लाइट कलर्स के, जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो ऐसा कलर हो जो कि लाइट कलर के सूट के साथ मैच हो जाए। बजाय ये कि आप हर मैच मतलब हर सूट के साथ मैच करें, तो आप एक ऐसा हल्का सा कलर लें, ऑफ वाइट या बेज, जो कि आपके लाइट कलर्स के साथ, जैसे ब्लू है, पिंक है और स्काई ब्लू है और लाइट ग्रीन है, उन सब के साथ मैच हो जाए। तो उसी की तलाश में मैं यहाँ आई थी और यहाँ पे इतनी वैरायटी थी कि समझ ही नहीं आ रही थी गाइस कि क्या करें। और बहुत ही खूबसूरत बैग थे, एक से एक भर के था। ये भी गेस का था जो भी आप देख रहे थे, लेकिन ये कि महंगा था बहुत ही। और मैं चाह रही थी कि एक प्रॉपर बैग और टोट बैग ना हो, क्योंकि पहले जो मैंने एक दो लिए हैं वो बस थोड़े से मतलब कैजुअल यूज़ के लिए थे, तो मैं थोड़ा सा फॉर्मल चाह रही थी, जो कि आप शलवार कमीज़ में कहीं आते जाते हुए ले सकते हैं, प्रॉपर जो पर्स की शेप होती है। तो ये देखें गाइस, कितने खूबसूरत बैग्स थे यहाँ पे और इतनी नए जो ब्रांड्स हैं ना वो भी compete कर रहे हैं। ये कुछ नए ब्रांड भी ऐड हुए थे जिनके जो बैग्स थे जिनकी प्राइसेस कम थी। ये देखें कितना खूबसूरत बैग है ये। तो काफ़ी और ब्रांड भी थे, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या एमके का क्रेज़ है कि बस हर बंदा ही एमके के पीछे भाग रहा होता है। जबकि यहाँ पे टॉमी हिलफिगर और यहाँ पे गैस के थे और यहाँ पे मतलब कि इस तरह के काफ़ी और भी और एक और है, मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा, एक और ब्रांड है ऑल्डो के, पता नहीं ऑरलैंडो, पता नहीं इस तरह का कुछ नाम है, तो वो भी था यहाँ पे। गुची नहीं था यहाँ पे, शैनेल नहीं था और बस प्राडा नहीं था, बाकी क्रिश्चियन डायर नहीं था, बाकी तो, सारे ही ब्रांड थे। सीके था, टॉमी हिलफिगर था, गेस था और एमके था। एमके तो खैर बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि एमके के बैग्स बिकते बहुत हैं। तो ये देखें ये सारे, और फिर यहाँ पे जो पाउच वाले छोटे बैग होते हैं वो भी थे, वॉलेट भी थे। और फिर इस तरफ हम आए तो शूज़ थे काफ़ी मज़े के, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर के। ये देखें इतने खूबसूरत, और एकदम मेरी नज़र पड़ी तो ये मुझे गैस के नज़र आए शूज़, और बहुत ही नरम थे गाइस, लेकिन 59 बहुत महंगे थे, लेकिन इतना फ़ाइन था ना ये कि बस दिल कर रहा था कि अभी पहन लो। ये गैस के थे और ये वाइट कलर के। मानो तो खैर नाम तो है इनका, महंगे तो होते हैं, लेकिन इनका ये कि ये मतलब इनकी जो क्वालिटी होती है गाइस उस पर ही कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बाकी हाथ पे आप पकड़ो तो ऐसे सॉफ्ट फील होता है ना आपको कि आप पहनो तो आप कितना कंफर्टेबल फील करोगे। तो ये देखें, इसी तरह ये आगे भी शूज़ थे और मैं बैले शूज़ की तलाश में थी कि कोई फ्लैट मुझे नज़र आ जाए, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा था। ये भी सीके का आई थिंक था या कोई इसी तरह का ब्रांड था। ये देखिए कितने शूज़ थे। फिर यहाँ से चलते चलते हम लोग आगे आए तो गाइस क्या चीज़ नहीं है जो यहाँ पाई जाती हो। ये देखें यहाँ पे ये बैग्स थे और इस पे भी सेल लगी हुई थी, ट्रैवल बैग्स थे, और फिर छोटे जो पाउच होते हैं जिसमें आप अपना मेकअप रख सकते हैं या मतलब ज्वेलरी रख सकते हैं, इस तरह की बहुत चीज़ें थी। ये देखें ये ज्वेलरी का छोटा सा एक बॉक्स था, और मैं अक्सर बल्कि ज्वेलरी गुम जाती है ट्रैवल पे, आप इधर उधर पर्स में रख देते हो तो गिर जाती है, तो बेहतर है कि आपको एक इस तरह का आपके पास होना चाहिए जो जिप से बंद है और उसके अंदर ही आप अपनी ब्रेसलेट्स, ईयरिंग्स और चेन्स, जो कुछ भी आप इसके अंदर आप रखें उसको। 12 ये एक तो $7 का था और एक $14 का था, तो मुझे अच्छे लगे थे ये इनकी
अगर आपके पास जगह हो, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ देर के लिए कहीं जा रहे हैं और कुछ आपको ज्वेलरी ले जाना ज़रूरी है, या आपको शौक है कि आप डिफरेंट इवेंट्स में होता है ना कि आप इयरिंग्स बदलते हैं, आप अपने मैचिंग सूट के साथ पहनते हैं, तो उस ट्रिप के लिए आपके पास ये होना ज़रूरी है। आओ देखेंगे, इधर होंगे। उसके अलावा इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना गाइस, इतने मज़े के आइडियाज़ आ रहे होती हैं इनको देख के कि मज़ा आ रहा होता है कि बस किस किस तरह की चीज़ें देखें इन्होंने रखी हुई हैं। और यहाँ पे गर्मियाँ शुरू हो गई और इतने खूबसूरत गर्मियों के प्रिंट और कपड़े अब आ चुके हैं ना कि बहुत ही मतलब मज़े के फ़ैशन वाले इन्होंने निकाले होते हैं। फिर यहाँ क्रॉकरी थी, आजकल जो फ्लैट प्लेट्स निकली हुई हैं वो यहाँ पे थी। फिर ये मुझे फ्रेम बहुत अच्छा लगा, इसके अंदर जो लिखा हुआ था ना, बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा था कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मॉम आपकी वजह से हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा ये फ्रेम लगा। इसी तरह यहाँ पे ये डेकोरेशन की चीज़ें थी और ये देखें आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, बेलें थी। फिर यहाँ पे ये देखें ये डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें ये प्लांट्स रखने के लिए पॉट जो होते हैं उस तरह की चीज़ें थी, और आप चाहें तो उसको डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर लें। फिर इस तरफ भी बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे गार्डन की चीज़ें थी, आप चाहें तो गार्डन में ही रख सकते हैं। फ्रेम्स थे और इसी तरह ये देखें बहुत ही खूबसूरत बास्केट्स थी। फिर इधर आई तो मुझे गाइस बेंच बहुत अच्छे लगे, कितने प्यारे छोटे छोटे से ये बेड के आगे रखने के लिए बनाए हुए थे इन्होंने। सोफे ये बेंच थे और साथ जो बिल्कुल छोटा सा होते हैं चेयर्स, उस तरह की चेयर्स थी मूरे टाइप। और ये देखें ये गाइस यहाँ पे फ्रेम्स थे बहुत ही मज़े के, और छोटे छोटे फ्रेम्स थे और उस पर इतने अच्छे वर्ड्स लिखे हुए थे। चाहें तो आप एज इट इज़ लगाएं, चाहें तो आप अपनी कोई पिक्चर या फैमिली पिक्चर इस पे लगा सकते हैं। ये सारी घर से रिलेटेड चीज़ें थी। इस तरफ कपड़े थे, इस तरफ होम डेकोरेशन की चीज़ें थी, बेडशीट्स थी, टॉवल्स थे और बाथरूम से रिलेटेड एसेसरीज थी यहाँ पे। फिर यहाँ मैं आई तो इतने प्यारे ज्वेलरी बॉक्स मुझे लगे ना, बहुत ही खूबसूरत थे, आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखें। और साथ ही इसके ऊपर जो मुझे ये पिंजरे से बने हुए थे प्रिजन मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ भी आप इसके अंदर आप ये भी गाइस मुझे पाउच बहुत अच्छा लगा, इसमें आप चाहें तो ब्रेसलेट रख सकते हैं, घड़ी रख सकते हैं अपनी। और ये देखिए कितने खूबसूरत ये प्रिजन्स बने हुए थे और इसके अंदर आप ज्वेलरी आप अपनी वो रखें, लोशन रख लें, मेकअप की चीज़ें रख लें, नेल पॉलिश रख लें, वट आप इस पे परफ्यूम्स वगैरह रख सकते हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने पिंजरा सा निकाला हुआ है। ये बहुत फैशन में है और इसमें बड़े भी आए हुए हैं जो कि आप कॉर्नर पे रख सकते हैं। फिर इधर ये वॉशरूम की एसेसरीज थी, बच्चों की बहुत वैरायटी थी, बहुत ही प्यारे बहुत ही क्यूट कपड़े बच्चों के आए हुए हैं। फिर गाइस दोबारा मैं बैग वाली साइड पे आई, बस मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा था, मेरा दिल कर रहा था बस बार बार बैग देखूं। कभी दिल कर रहा था ये ले लूं, कभी दिल कर रहा था वो ले लूं, लेकिन फिर प्राइस देख के पीछे हट जाती थी, फिर सोचती थी, फिर दोबारा आती थी। तो काफ़ी देर मैंने ना आज ये बैगों के साथ गुजारा कि मैं डिसाइड कर लूं कि मैंने क्या लेना है और कौन सा लेना है। लेकिन ये कि इस जो मॉल में ना यहाँ के विनर्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी एज़ कम्पेयर टू अदर विनर्स। इसकी और ब्रांचेस भी हैं लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रांच है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी जो मैंने दूसरे ब्रांचेस में नहीं देखी। गाइस जब भी आप बैग लेना तो आप अपनी हाइट और अपनी जिसामत को ज़रूर देखें। ये नहीं कि बस आपको जो पसंद आया आपने ले लिया। जैसे अब मेरी हाइट लंबी है तो मुझे छोटे बैग्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे बड़े या जिस तरह का ये है या फिर थोड़े से दरमियान वाले साइज़ के अच्छे लगते हैं। तो ये ज़रूर देखें आप कि आप इतनी महंगी चीज़ ले रहे हैं और आपको पकड़ी हुई अच्छी ना लगे, आप ज़रूर उसको शीशे में देखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होता है बैग भी। और जैसे आप अपने कपड़ों पे, अपने मेकअप पे, अपने शूज़, अपनी हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, इस तरह बैग को भी आप बहुत अहमियत दें।
और इनके पहले तो मैं कहती थी कि हर एक के साथ बस ब्लैक ही ले लो, ब्राउन ही, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चला कि नहीं, आपको आपके पता चलता है कि आपके अंदर कितनी सेंस है चीज़ों को कैरी करने की और लेने की। इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक लाइट कलर का बैग होना ज़रूरी है। ये गाइस ब्लैक कलर में थे और बहुत ही खूबसूरत इनकी भी लुक थी। मेरे पास सीके का एक था, लेकिन वो ना प्रॉपर पर्स नहीं है, मतलब वो टॉट बैग जो होता है ना उस तरह था। तो मैं ये भी सोच रही थी कि एक ब्लैक ले लूँ, चाहे वो टॉमी हिल का ले लूँ या सीके का ले लूँ, वट, लेकिन ये कि एक ब्लैक भी होना चाहिए आपके पास। और मेरे ख्याल में हर ख़ातून की वीकनेस होती है बैग्स भी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आपका मतलब पर्सनैलिटी पे आप जब पकड़ते हैं तो बहुत आपको जचता है कि आपने किस तरह का, किस ब्रांड का लिया है। बेशक आप इतना महंगा ना लें, आप आम सा लें, लेकिन वो खूबसूरत हो, उसकी शेप अच्छी हो और उसका कलर अच्छा हो और कंफर्टेबल भी हो, जिसमें आप अपनी चीज़ें आसानी से रख सकें। सो गाइज़ ये देखें, लंबे स्ट्रैप्स वाले भी आजकल निकले हुए हैं, जो नीचे से, ये तो खैर एक बड़ा है ना, जो इसके साथ था ये इस तरह का मैं चाह रही थी कि जिसका स्ट्रैप लंबा और नीचे से बिल्कुल वो डैश शेप का हो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, तो वो मैं चाह रही थी, लेकिन मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। जबकि मैंने यहाँ ओल्ड नेवी पे भी मैंने देखा था, यहाँ पे बैग थे वो उस तरह के, उनके अपने ब्रांड के बैग थे। ये गाइस मुझे बैग बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये कि इसके ऊपर जिप नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन मुझे ये बहुत इंस्पायर कर रहा था, मैं बार बार इसकी तरफ जा रही थी, और ये भी मुझे बता रहा था कोई कि एक ब्रांड का बैग है। इसी तरह कोई एक दो नए ब्रांड्स हैं जो इनके साथ compete कर रहे हैं। इस तरह फिर छोटे पाउच थे, और जिसमें आप पैसे रखते हैं, वॉलेट टाइप, इस तरह की भी बहुत आए हुए थे बैग, और वो भी होना ज़रूरी है, क्योंकि पैसे आप ऐसे ही रखो तो ख़राब हो जाते हैं, तो बेहतर है कि आप वॉलेट में रखें। ये गाइस मुझे बहुत अच्छा बैग लगा, ये गेस का था, लेकिन ये मैंने लिया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ये कैजुअल यूज़ के लिए था। मुझे चाहिए था कि कोई फॉर्मल यूज़ के लिए थोड़ा सा मुझे मिले। ये देखें कितने प्यारे गर्लिश बैग थे, छोटे छोटे, और इतने खूबसूरत थे ना ये। इस तरह MK, AK और पता नहीं क्या क्या ब्रांड्स निकले हुए हैं, और आजकल तो खैर कपड़ों के प्रिंट के बैग भी बहुत इन हुए हैं। बहरहाल ये जो विनर्स था ये काफ़ी बड़ा था, और इसके अंदर काफ़ी वैरायटी थी जो कि मुझे दूसरी जगह पे नज़र नहीं आई। ये देखिए गैस का कितना खूबसूरत बैग है, बट ये बहुत महंगा था, और इसी तरह के मतलब साइज़ के 100 से अबव थे। ये गाइस 59 वाली रो थी, और यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने दूसरे ब्रांड के बैग भी साथ रखे हुए थे। स्काई ब्लू कलर भी गाइस बहुत था बैग पे, और मेरे जो अक्सर कपड़े होते हैं ना गर्मियों के, स्काई ब्लू कलर के ही होते हैं, तो मेरा दिल कर रहा था कि एक स्काई ब्लू कलर का भी हो, लेकिन फिर क्या बंदा करे, इतने महंगे बैग है कि हर कलर तो हम लेने से रहे। लेमन येलो, ये देखें सारे ही उन्होंने गर्मी के कलर निकाले हुए हैं, और उनको पता है कि ख़वातीन की वीकनेस होती हैं ब्रांडेड बैग्स, तो उन्होंने भी तकरीबन वो सारे ही कलर रखे होते हैं जो जिस कलर के आप कपड़े पहन रहे होते हो। गाइस ब्रांडेड बैग की ये एक बात होती है कि इनकी जो जिप्स होती हैं ना बहुत अच्छी होती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर ज़िपों से ही बैग ख़राब होते हैं, लेकिन इनकी ज़िप जो होती है ना, ख़ास तौर पे MK के बैग्स की, टॉमी की और CK की, इनकी ज़िप्स बहुत अच्छी हैं, बहुत कमाल की होती हैं, ऐसे एकदम खुलती हैं, एकदम बंद होती हैं। और ये देखिए ब्लैक कलर का था, ये भी कोई NYC ब्रांड ही है, और मुझे अच्छा लगा था, जिसमें एक ये ब्लैक था और एक ये मुझे ब्राउन भी बड़ा अच्छा लगा था, कपड़े का था ये।
जैसे वेलवेट टाइप कपड़ा होता है ना, ये उसमें था। मानू इधर गाइस में आई तो मेरी नज़र क्लॉक्स पे पड़ी, ये वॉचेस पे पड़ी। बहुत ही मज़े की वॉचेस थी। ये देखिए नीचे मुझे ग्रीन टाइल की मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसका ना धागे निकले हुए थे सफ़ेद जिससे सिलाई हुई थी, लेकिन बहुत ही प्यारा कलर था, ब्राउन और ग्रीन। मैं पहले ले चुकी थी तो मैंने सोचा मैं इसको चेंज क्यों ना करवा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं बस अब ले लिया तो ठीक है। गाइस फिर हम लोग बाहर आए तो इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ था, ये देखें। ये सामने धागे एक शॉप है जहाँ पे डिफरेंट पाकिस्तानी ब्रांड्स के कपड़े हैं, सफायर, मारिया बी, लाइमलाइट वगैरह। और पार्किंग में गाइस हम लोग चलते जा रहे थे पैदल, और इतना अच्छा मौसम था और बस बादल थे और बहुत मज़ा था। आसमान का रंग इतना प्यारा स्काई ब्लू हुआ हुआ था और ऊपर प्योर वाइट बादल। आई एम फेड ऑफ पापास बातें जो कहते हैं ना कि ये नहीं होगा वो नहीं होता। मैं ना मेरा उसकी जो दिल कर रहा था वॉक करते जाएं जगह बहुत अच्छी थी। ये इसका नाम है हार्ट लाइन और ये तकरीबन मिसेस सागा से ही थोड़ा सा दूर है। औरतों को हालांकि और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बहुत है हलाल, और ये विनर्स है और भी काफ़ी मार्केट्स हैं यहाँ पे। अल्लाह खैर से जाए खैर से आए। अम्मा नहीं जैसे छिपकली नहीं लगती, छिपकली की दुम हमें देख रहा होगा। ये देखिए कितने खूबसूरत बादल लग रहे हैं। हम देख रहे हैं। मैं अक्सर वैसे वॉक नहीं करती, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था आज गाड़ी में बैठने को, तो एकदम मैंने देखा तो ये देखिए जहाज जा रहा है और हम बिल्कुल उसके नीचे खड़े थे और मेरा दिल कर रहा था मैं वॉक करती जाऊँ। हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम बहुत ही प्लेजेंट था। हम सोच रहे थे गाइस ये देखिए सामने विनर्स है जहाँ मैंने आपको भी दिखाई ये सारी चीज़ें, बैग्स वगैरह, ये वो वाली जगह है। और इधर और भी काफ़ी शॉप्स थी। तो हम सोच रहे थे कि हम लोग वॉक करके धागे देखते हैं, और क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे अंदर लॉन के सूट होंगे या मतलब अकॉर्डिंग टू वेदर सूट होंगे यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में होते हैं। तो हम लोग वॉक करके जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर हमने कहा नहीं गाड़ी में बैठ के, क्योंकि थोड़ा सा दूर था तो इन्होंने बच्चों ने कहा कि नहीं गाड़ी में चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के उस शॉप को हमने कहा हंट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। तो ये देखिए हम पार्किंग थी ये सारी। है कि आ जाऊंगी ये बस हसन ये गाड़ी है। चलो आई एम हंग्री, खाने पीने की दुकानें भी हैं यहाँ पे गाइस, और यहाँ पे और भी बहुत से इस तरह के जो ब्रांड्स होते हैं उनकी शॉप्स हैं। ग्रॉसरी की शॉप है यहाँ पे, हलाल फूड तकरीबन सारे ही यहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट हैं। सो गाइज ये वो शॉप थी धागे जहाँ पे सारे पाकिस्तानी ब्रांड थे, लाइमलाइट, सफ़ायर, मारिया बी वगैरह। और जब हम अंदर आए तो हमने देखा यहाँ तो सारे ही फंक्शन के फॉर्मल सूट थे, मतलब कि जिस तरह के काम वाले होते हैं। ये देखिए लहंगे, ब्राइड के ब्राइडल तकरीबन लहंगे, शरारे, मैक्सी, गाउन, साड़ीज़, इस तरह के यहाँ पे चीज़ें थी। आई गेस जो लोग यहाँ फंक्शन करते हैं उनके लिए इन्होंने यहाँ पे ही काम वाले रखे हुए हैं ताकि आप आएँ और अपना ऑर्डर दें या आप ख़रीद सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत। और साथ ही इसके साथ दूसरे सूट थे जिस पे काम हुआ हुआ था जैसे कढ़ाई, और इसका गला मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कितना खूबसूरत गला था। तो इस तरह कढ़ाई वाले, तिल्ले के काम वाले, स्टोन वर्क, दूसरे मतलब सारे ही तकरीबन फॉर्मल टाइप थे। लॉन शॉन और वो नहीं थी यहाँ कॉटन, और मेरे ख्याल में यहाँ लॉन इतनी चलती भी नहीं है क्योंकि मौसम ही ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप लीलन भी पहन लें तो या पतली शिमोज भी पहन लें तो वो सही रहती है। तो ये देखें शरारे गरारे, बहुत ही खूबसूरत मतलब यहाँ ब्राइडल ड्रेस था। और इन्होंने तकरीबन साथ ही इसकी ज्वेलरी भी रखी हुई थी ताकि आप एक ही जगह से ये चीज़ें ले लें। देखें ये ज्वेलरी थी इस तरफ, फिर यहाँ पे ये देखिए काफ्तान मुझे बहुत अच्छा लगा।
काम वाला काफ्तान था। तो सारे ही कपड़े का मतलब यहाँ पे काम वाले थे, जिसमें कोई थोड़े से लाइट थे, कोई थोड़े से हैवी थे, बीच में जेंट्स के भी थे सूट। ये देखिए मैक्सीज थी, शीशा सिल्क था यहाँ पे जो आजकल बहुत इन हुआ हुआ है पठानों के पास। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मुझे ये लगा, इसका शेड इतना प्यारा था और बहुत ही नरम और सॉफ्ट सा ये सिल्क था, शीशा सिल्क, और इस पे कढ़ाई हुई थी, कलर बहुत यूनिक था। फर्शी शलवार थी इसके नीचे और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और साथ ही फिर ये सामने ज्वेलरी थी, यहाँ पे इयररिंग्स थे और ये देखिए कितने खूबसूरत सेट है। आप कपड़े लें साथ ही अपना सेट मैच करें, आपको मतलब इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 199 में, और ये सारी हैवी ज्वेलरी है। ये देखो ज्वेलरी जो इंडियन ड्रेस भी थे यहाँ पे, जिसमें चोली साड़ी उनके मतलब हिसाब से भी कपड़े इन्होंने रखे हुए थे यहाँ पे। और काफ़ी प्यारे प्यारे सेट थे जिसमें माला और हैवी सेट्स थे जो कि मतलब शादियों में यूज़ होते हैं, तो वो सारे इन्होंने यहाँ रखे हुए थे। सो गाइस बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, मुझे इसकी लेस बहुत अच्छी लगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।